दोस्तुन, चलिए शुरू करते हैं एक सफर मक्का के उस दौर में जहां रोशनी का इंतजार था। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम आपको ले जा रहे हैं 1500 साल पहले मक्का के उस दौर में जब हजरत मोहम्मद जमीन पर नहीं आए थे। सोचिए कैसे लोग वहां रहते थे। क्या वो हमारी तरह घरों में रहते थे, स्कूल जाते थे या सिर्फ अपनी रोजी रोटी के लिए स्ट्रगल करते थे? मक्का, वो शहर जो आज हर मुस्लिम के लिए किबला है, उस वक्त एक पथारों और रेगिस्तान का शहर था। गर्मी दिन भर का साथी, रात की सर्दी में लोग अपने टेंट्स और मिट्टी के घरों में छुप जाते। सिर्फ एक चश्मा जमजम उनकी प्यास और जिंदगी का मरकाज था। और काबा, हाँ वही काबा जो आज हमारा किबला है, वही उनकी इज्जत और मान का मरकाज था। हर कबीला, हर फैमिली काबा की तरफ से रिस्पेक्ट और प्रोटेक्शन की तलाश में रहती, मगर उनका माशरा सिर्फ इज्जत पर नहीं चल रहा था। हर कबीला अपनी तकात और शान के लिए लड़ता। जुल्म, दुश्मनी और बदला आम था, और फिर भी लोग अपनी मेहमान नवाजी और शायरी के लिए मशहूर थे। यह वो सोसाइटी थी जो अपनी रूहानी और समाजी रोशनी का इंतजार कर रही थी। अब चलिए देखते हैं उनकी सोशल लाइफ और कबीले का माहौल। मक्का का माशरा कबीले पर मबनी था। हर कबीला अपनी इज्जत को सबसे ऊपर रखता। अगर कोई एक आदमी से बुराई करता तो पूरा कबीला बदला लेता। न हुकूमत का निजाम था, न कानून, सिर्फ कबीले का सरदार और उसका फैसला। फिर भी कुछ रोशन पहलू थे। लोग मेहमान नावज थे। अगर कोई मेहमान आता तो भूखा या प्यासा हो, उसे रोटी और पानी जरूर दिया जाता। और शेरी, हाँ, अरब अपनी शेरी पर फखर करते। हर साल सूक उकाज नाम का मेला होता, जहां बेस्ट शेर अपनी कला का मुकाबला करते। यही उनकी एंटरटेनमेंट और नॉलेज का जरिया था। अब हम एक नज़ार डालते हैं उनके दीन और अकीदे पर। अब बात करते हैं दीन की। जाहिलियत का सबसे बड़ा नुकसान यह था कि लोग अल्लाह के असल दीन से दूर हो गए। काबा के अंदर 306 बुत थे। हुबाल, लत, उज्जा, मनात और बहुत सारे लोग इन बुतों के नाम पर कुर्बानी देते और उनकी मर्जी से अपना दीन मॉडिफाई कर लेते। तौहीद की रोशनी जो हजरत इब्राहिम एएस और हजरत इस्माइल एएस ने ली थी, वो खो गई थी। ये दौर सच में जहीलियत का दौर था। चलिए अब देखते हैं फैमिली लाइफ और औरतों का मकाम। घरेलू जिंदगी का हाल भी दिल को दुख देता था। औरत का मकाम नीचा था। उसकी राय की कोई कीमत नहीं। तलाक आम था और विरासत में हक नहीं मिलता था। लड़कियों को पैदा होता ही जिंदा दाबा दिया जाता, सिर्फ इसलिए कि उन्हें शर्म की बात समझा जाता। बच्चे भी अक्सर कबीले के फैसले के शिकार होते। उनके जिंदगी में हक और इज्जत का बहुत कमी थी। फिर भी कुछ कबीले में फैमिली और मेहमान के लिए मोहब्बत की रोशनी थी। छोटी छोटी चीजें, जैसे मेहमान को रोटी देना या बच्चों को प्यार देना, अभी भी जिंदा थी। अब चलिए उनकी तिजारत और इकोनॉमी का हाल देखते हैं। तिजारत मक्का के लोगों का सबसे बड़ा काम था। 2 बड़ा कैरावन राउट्स थे। सफर शाम तक सर्दी का काफला येमन तक कुरैश का नाम पूरी अरब में मशहूर था। लोग उन पे ट्रस्ट करते और उनका सौदा लेते। मगर इस तिजारत के बावजूद गरीब लोग बहुत मुश्किलत से गुजारते। अमीर और गरीब में बड़ा फर्क था। लाइफ बहुत स्ट्रिक्ट और स्ट्रगल भरी थी। अब देखते हैं क्राइम और मोरालिटी का हाल। शराब और जुल्म आम थे। रोज के लोग पीते और हर गम को जिन्नों के साथ जोड़ देते। कताल और लूटमर भी आम था। सिर्फ एक लफ्ज, एक शायरी का मिसरा या एक छोटी बात पर काबिले जंग कर लेते। सूद और नुकसान भी आम था। गरीब औरत और बच्चों की जिंदगी बहुत मुश्किल थी। इंसाफ की कोई गारंटी नहीं थी। अब चलिए काबा और सोसाइटी के इज्जत का हाल देखते हैं। काबा उनके पास था, लेकिन अकीदे खो गए थे। कुरैश को 4 इज्जतें मिली। 1, काबा की देखभाल। 2, हज का निजाम। 3, जमजम का संभलना। 4, तिजारत का कंट्रोल। पूरा अरब उनकी इज्जत करता, मगर अंदर से लोग रोशनी का इंतजार कर रहे थे। अल्लाह का असली दीन वापस लाने वाली रोशनी का इंतजार। अब हम दौरे रिसालात के आने से पहले का हाल देखते हैं। जब नाबी से पहले का दौर आया, लोग दिल से थक चुके थे। जुल्म, अंधेरा और जहालत हर तरफ। औरत और बच्चों के हक में कमी और इंसाफ का कोई निजाम नहीं।
फिर अल्लाह ने अपने सबसे अजीम रसूल हजरत मोहम्मद भेजा। सिर्फ 30 साल में उन्होंने इस कौम को जहालत से निकालकर रोशनी का मरकाज बना दिया। जहां 300 सस बट थे, वहां तौहीद का निजाम आया। जहां जुल्म और दुश्मनी थी, वहां अमन और इंसाफ का निजाम कायम हुआ। यही थी मक्का की जिंदगी हजरत मोहम्मद से पहले, और यही वक्त था जो दुनिया के लिए एक नई रोशनी का पैगाम लेकर आया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफिज।